बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी हम कहते हैं किसी भी बॉडी की एबिलिटी, कोई भी काम करने की जो सलाहियत है किसी भी बॉडी की, उसको हम एनर्जी कहते हैं। इन वर्ड्स जब हम लिखते हैं तो कहते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क और ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज़ कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी जो है, एनर्जी it is the ability of an object to do work or transfer it। ये है जी एनर्जी। What is energy? It is the ability of an object to do work or transfer heat. It is called energy। एनर्जी को जब हम डिवाइड करते हैं तो पता चलता है कि एनर्जी दो तरह की होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है, और सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? किसी भी बॉडी की जो एनर्जी है उसकी मोशन की वजह से, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी बॉडी की अपनी मोशन की वजह से जो एनर्जी हो सकती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वही होता है जो कि वर्क का है, तो दैट इज जाउल। तो एनर्जी का यूनिट जो है वो भी जाउल जो है वो हम लेते हैं कि यूनिट जो है वो एनर्जी का, इट इज़ जाउल विच इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर, और डायमेंशन जो है इसका वो होता है mL²T-2। अच्छा, सेकंड जो एनर्जी की फॉर्म है, इट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी की एनर्जी अपनी पोजीशन की वजह से जो बनती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बनती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आगे फिर पोटेंशियल एनर्जी को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, या तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी की एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से जो आती है, एक पोजीशन से वो ग्रेविटेशनल फील्ड में दूसरी पोजीशन पे चला गया, तो अब पोजीशन के चेंज करने की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है ग्रेविटेशनल फील्ड में, उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी लचक की वजह से, उसकी इलास्टिसिटी की वजह से, उस एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मसलन एक स्प्रिंग है आपके पास, उस स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया, अब उसके अंदर हुआ क्या है? हुई तो बॉडी की पोजीशन ही चेंज है कि यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, वो कंप्रेस किया तो वो यहाँ पे आ गया। अब पोजीशन चेंज करने की वजह से हुआ क्या है? स्प्रिंग जो अटैच था वो क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। अब है क्या? इलास्टिसिटी। वो स्प्रिंग जो है वो लचकदार है, वो उस लचक की वजह से और बॉडी के पोजीशन के चेंज करने की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पोटेंशियल एनर्जी का आप जनरल एक्सप्रेशन देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, उसको तो हम लिखते हैं mgh,
मैस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है और हाइट पे डिपेंड करता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से या अपनी पोजीशन चेंज करने की वजह से कितनी हाइट की तब्दीली आई है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली हम लेते हैं स्प्रिंग के केस में, यहाँ पे लेते हैं तो वो 1/2kx स्क्वायर के इक्वल लेते हैं। यहाँ पे k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है, जितना भी मीन पोजीशन से उसने कवर किया है। तो ये थी जी एनर्जी। एक छोटा सा आर्टिकल था कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या है, काइनेटिक एनर्जी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं और वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है।